बातें हमारी तुम्हारी में इंडिया 50+ के सभी श्रोताओं का उनकी होस्ट प्रियंका तहे दिल से स्वागत करती है। उदास सी ये जिंदगी बहुत मध्यम सी रफ्तार पे है चल रही। एक और हफ्ता गुजर गया, जिंदगी का सफ़र चलो कुछ और कट गया। ना कुछ नया ना एक्साइटिंग संग मेरे होता है। जिंदगी का सफ़र तन्हा बड़ी मुश्किल से गुज़र होता है। हाँ, एक वो भी ज़माना था जब कई आरज़ुएं थीं, शोहरतें, महफ़िलें और यारियां थीं। न जाने कब दबे पाँव समय वो निकल गया। मैं मेरे भ्रम में फंसा रह गया। जिंदगी की दौड़ में दामन कुछ छूट गए, अपने थोड़े रूठ गए। ना मैंने रूठों को मनाया, ना रिश्ता ही कोई सजाया। पर हाँ, जो चाहा वो सब मैंने कमाया। ज़माने की रफ्तार से कदम मिलाया। गुज़रते वक्त ने पर खामोशी से मुझे भुलाया। आज मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ। किसी वक्त का था मैं बादशाह। आज वक्त के पन्नों में गुम हुआ कोई खिलौना हूँ। बस यही चक्र है समय का। जो आज का बादशाह है, कल वही भूली कहानी सा होगा। पर हमारा ख्याल हमेशा हमारे अपनों के संग होगा। सो अपने सपनों की रफ्तार को थोड़ा सा कभी कभार थाम लीजिए, धीमा कर लीजिए और अपने अपनों के संग समय बिताइए। अच्छा लगेगा आपको भी और आपके अपनों को भी। हमारे पिछले एपिसोड में मिसेस रानू पांडे के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला जो हमने अधूरा छोड़ दिया था, आज उसी सिलसिले को पूरा करते हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं मिसेस रानू पांडे के साथ। थैंक यू रानू फॉर जॉइनिंग अस अगेन टुडे। राशि, कोई दो जने एक से नहीं होते। नो टू पीपल आर सेम। और मैं यहाँ बात करने वाली हूँ अब दो परिवारों की। तुम एक बहुत अलग परिवार से एक दूसरे परिवार में ब्याह कर आई। मैं मानती हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जॉइंट फैमिली का सेम था, पर रीति रिवाज तो बहुत अलग रहे होंगे। और लोगों को, आजकल की लड़कियों को, हम जैसे लोगों को, आज की जनरेशन को, अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ, बहुत ज़्यादा कल्चर, रीति रिवाज, व्रत, पूजा पाठ नहीं आता है। पर जब तुम यहाँ इस फैमिली में आई तो अपनी सास से भी ऊपर ददिया सास को तुमने देखा, तो उनकी किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं तुमसे व्हेन इट कम्स टू रिलीजन एंड कल्चर एंड सेरेमनीज एंड पूजा पाठ? हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू oblige or follow all these traditions? ये प्रश्न जो आपने भी पूछा है, ये प्रश्न मेरा सबसे फेवरेट प्रश्नों में से एक होगा, क्योंकि ये अपने आप में ना एक बड़ा ये फेज़ कह सकती हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट रहा है लाइफ में। क्योंकि आफ्टर मैरिज आपने जैसे ही कदम रखते हो तो वहाँ पर आपको मदर इन लॉ और फिर ग्रैंड मदर इन लॉ, ये मैंने देखा। और मज़े की बात ये है कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर रीजन, रिलीजन, कई तरीके की पूजा, अलग अलग ढंग से रीति रिवाज, हर चीज़ को फॉलो करवाना, मतलब ये भी बहुत बड़ी टास्क था, जो उसको फुलफ़िलमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा है थ्रू आउट, अनडाउटेडली, एंड टिल डेट इवन आई एम फेसिंग दिस। क्योंकि हालांकि अब अम्मा जी इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि अपनी हेल्थ वाइज शी इज़ रनिंग 93, तो अब इतना नहीं है। बट हाँ, ये मैं बिल्कुल सही मानती हूँ कि उस टाइम पे, मतलब मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर भी हर चीज़ फॉलो होती है, बट जो कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं, या ये भी मैं कह सकती हूँ कि अलग भी हैं और थोड़ा सा लाइट भी हैं। लाइट इन टर्म्स में कि थोड़ा सा प्लस माइनस अगर कहीं हो जाता है पूजा पाठ में तो ओके, कि चलो थोड़ा सा हम चला देते हैं, ये कमी हो गई, कोई बात नहीं, इससे हम पूर्ति कर लेते हैं, मीन्स वी हैव द ऑल्टर सॉल्यूशन फॉर इट। बट अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, ससुराल की,
तो माई मदर इन लॉ इज़ वेरी कूल in terms of कि yes she is rigid, like what all you do it with all perfection, but ऐसा नहीं है कि she do it with all obligations कि भाई ये दिमाग में रख कर ऐसे ऐसे करो काम. बट जो मेरी दादी सास है उनके साथ में you have to be very particular. मीन्स छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे हम लोगों के दिवाली पूजन होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम हिंदुओं का, तो वहाँ पर लक्ष्मी पूजा होती है. मेरे अपने पीहर के साइड में लक्ष्मी पूजा एक प्रॉपर पूजा होके कौड़ियाँ खेलते हैं और इस तरीके से सारा काम होता है. अब दिमाग में वही चीज़ है, जब आप यहाँ पर देखा पूजा को तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गेरू. और गेरू से आप पहले है ना गंगा जल से आप साफ़ करते हो चीज़ों को, गेरू को लीपते हो दीवार पर, उसके बाद एपन बनाते हो, उस पर फिर है ना लक्ष्मी जी को काढ़ते हो, फिर उसके बाद हनुमान जी पूजते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग. तो ये सारा प्रोसीजर है. इस प्रोसीजर को समझने में ही मुझे कम से कम 3 से 4 साल लगे हैं, क्योंकि पॉइंट ये होता है जितना आप करके बैठते हो वो एप्रिशिएशन में नहीं आता. जो पॉइंट आपने मिस कर दिया उस पूरी पूजा की विधि में, वो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट होता है. एंड दैट हाईलाइट पॉइंट इज़ लीड्स टू सम क्रिटिसिज्म एवरी टाइम. सो ये एक मतलब ये एक चीज़ है जो कई बार शुरू में ऐसा होता था कि कोई भी ऐसा पूजा पाठ होता है तो मतलब थोड़ा सा डर भी लगता था कि हे भगवान कुछ गलत ना हो जाए वरना अम्मा से डांट पड़ेगी. तो ये चीज़ चैलेंज थी. बट एक ये भी बात सही है क्योंकि उनके पास वैसे उनके मम्मी मतलब माय हस्बैंड दे आर 4 ब्रदर्स, तो बाकी 3 जो बहुएँ हैं या कह सकते हो पौत्र बहू, तो वो लोग तो यहाँ है नहीं. तो एक जिसे कहते हैं ना, चाहे लाड़ कह लो चाहे डांट कह लो चाहे कुछ भी, तो उनको एक होप है या एक वो होता है कि भाई राशि, मुझे घर में कहते हैं तो भाई राशि कर लेगी, ये राशि से होगा. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई फील लाइक कि आई हैव टू डू द रिचुअल्स इन अ नाइस वे बिकॉज ऑफ दिस, कि मैं एक मीडिएटर की तरीके से एक्ट करती हूँ मदर इन लॉ और अम्मा जी के बीच में. तो क्या होता है कि बिकॉज माई मदर इन लॉ इज़ लाइक कि जो चीज़ें हैं उनसे अच्छे से पूजा कर लो. ये नहीं कहती हैं कि यू स्किप आउट द थिंग्स, नो, शी इज़ ऑल्सो इन द फेवर येट यू हैव टू डू इट. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का ये मानना है कि चीज़ों को छोड़ना बहुत आसान है. मीन्स अगर मेरा आज मन नहीं करे मैं चीज़ों को छोड़ दूँगी, ये तो बहुत मेरे लिए भी बहुत आसान है. बट चीज़ों को पकड़ के रखना और उसको आगे तक ले जाना, आई थिंक दैट्स यू कॉल इट एज अ संस्कृति, अपनी जो एक धरोहर है. तो I am also intentionally I do it because I love to do it and I enjoy doing it, and I want to inculcate this habit in my बच्चे also. बट सिर्फ ये चीज़ जो आती है ना, इस चीज़ में वाकई मुझे कई पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत डांट भी खाई है, क्योंकि जो चीज़ आप भूलते हो पूजा में और वही चीज़ पकड़ में आती है. तो अम्मा के साथ में पूजा करना वाकई में ही बड़े पेशेंस का काम होता है. तो शायद मैं, लेकिन कुछ मैं कह सकती हूँ कि अब हाँ उनकी शिथिलता होने लगी है, तो थोड़ा बहुत मैं भूल भी जाती हूँ तो मैं उसको बातों में थोड़ा सा ढक के और काम चला लेती हूँ. बट हाँ, अगर अभी भी वो कभी भी एकदम देखती है तो उनको लगता है कि भाई नहीं अभी ये चीज़ की कमी हो रही है, इसको और सुधार चाहिए. बट ठीक है, दिस इज़ हाउ वी लर्न एंड द थिंग्स गो ऑन. और अब थोड़ा पेशेंस लेवल कम हो जाता है क्योंकि टाइम के साथ में, क्योंकि बच्चों को ये सब देखने में पहले टाइम रहता है, अब इन सबको देखने के साथ साथ में उनकी जो कमी पेशी होती है ना, अगर वो भी आ जाती है ना तो थोड़ी सी झुंझलाहट आती है. लेट बी क्लियर इनफ. लेकिन हाँ, वो नेचर नहीं है, पर आप कह सकते हो कि वो एक सिचुएशन शायद ऐसी हो जाती है. बट ठीक है, जस्ट पार्ट एंड पार्सल, बाकी सब चीज़ें बट चलने लगती हैं. एंड थिंग्स गोज़ स्मूथली डिस्पाइट ऑफ फ्यू डिस्पैरिटीज़, जो ओके
that can be removed anytime. बिल्कुल ठीक कहा राशि तुमने। छोड़ना तो बहुत आसान है पर निभाना मुश्किल। और क्या कभी किसी ने सुना है कि किसी ने अपनी राइट्स छोड़ दिए हों? हंसने के राइट्स, मुस्कुराने के राइट्स, ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से भरपूर तरीके से जीने के राइट्स, सपने देखने के राइट्स। पर क्योंकि ड्यूटीज़ और जिम्मेवारियां थोड़ी मुश्किल होती हैं तो अक्सर हमें डिलेमा होता है और हम सोचते हैं कि क्यों ना इसे छोड़ दें। पता है मुझे क्या लगता है? लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट आवर राइट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज़। हमारी ड्यूटीज़ एज सिटीजन्स टूवर्ड्स दिस कंट्री, हमारी ड्यूटी एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, टूवर्ड्स द नेचर, टूवर्ड्स एनिमल्स, हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स आवर रिलेशंस, आवर कम्युनिटी, आवर सोसाइटी। इसलिए नेक्स्ट टाइम अपनी किसी भी जिम्मेवारी से मुंह मत मोड़िएगा। डोंट गिव अप सो इजीली। अरे ज़िंदगी है तो निभाएंगे, हंसते हुए निभाएंगे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। राशि, आजकल बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपने इन लॉज के साथ हंसी खुशी हैप्पीली रह रहे हों।
आप तो ना केवल इन लॉज के साथ बट उससे भी ऊपर वाली एक जनरेशन के साथ काफ़ी टाइम से रहती आ रही हैं, और ना केवल रहती आ रही हैं, यू हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम। ये ऑप्शन, क्योंकि आप भी इस जनरेशन को बिलोंग करती हैं, यू टू वुड हैव हैड एन ऑप्शन ऑफ गोइंग अवे बट यू डिडंट। ये आपकी चॉइस थी या ये सर्कमस्टेंसेस थे, ये क्या था? एंड इफ इट वाज अ चॉइस, व्हाट मेड यू चूज दिस? व्हाई यू डिसाइडेड टू स्टे देयर व्हेन यू न्यू दैट दिस डील इज कमिंग विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज? प्रियंका जी, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं कुछ इस तरीके से देना चाहूँगी कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक अपब्रिंगिंग है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी के भी लाइफ में। अगर ये क्वेश्चन आप पूछते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रेलेवेंट कह सकते हैं आज के सिनेरियो को देखते हुए। बट अगर हम वैसे देखें तो अगर हम अपने थोड़ा सा पुराने समय में भी जाते हैं तो हमने अपनी मदर फादर एक जॉइंट फैमिली का कल्चर हमेशा से देखा है। सो आई थिंक द वेरी फर्स्ट आई वुड से एक जो कंडीशनिंग है दिमाग में, और जो चीज़ हमने एक पॉजिटिव वाइब के साथ जॉइंट फैमिली का एक कल्चर देखा है राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बाबा दादी चाचा चाची, सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट ऑलवेज इंस्पायर्स मी। और कभी दिमाग में दूसरा क्वेश्चन या कभी सोच ये बनी ही नहीं है कि भाई एक स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में होना चाहिए या जाना चाहिए या वॉटेवर, राइट। और यही चीज़ शायद मेरे फादर मेरे मदर ने बहुत अच्छे से समझाई है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वुड जस्ट शेयर दिस टू माई लिसनर्स ऑल्सो, दैट माई फादर मदर बोथ आर वर्किंग, नाउ दे हैव रिटायर्ड, बट उन्होंने जिस तरीके से अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जिस तरीके से उन्होंने बैलेंस करते हुए हर एक तरीके से पूरी लाइफ एंटिल डेट दे आर डूइंग इट, आई थिंक वो एक मैं एग्ज़ाम्पल अपने लिए मैं मानती हूँ सेट ऑफ एग्ज़ाम्पल है। और उसी सोच और उसी समझ के साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़े। और जहाँ तक बात रही शादी, उसके बाद आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी ओपिनियन मैटर बिल्कुल करती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट यस, इतना एक बिलीव है, एक फर्म बिलीव है कि जो भी रिज़ल्ट है जॉइंट फैमिली में जाना या ऐसे जाना, ये आप कुछ सोचते नहीं हो। सो ये चीज़ दिमाग में आती नहीं। और जब ये डिसाइड किया गया, सो आई वॉज़ हैप्पी, माई फैमिली वॉज़ हैप्पी, एवरी वन वॉज़ हैप्पी, बिकॉज एक बड़ी फैमिली से फिर से एक बड़ी फैमिली में जाना एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत अच्छा लगा। और उनकी चॉइस थी और मेरी भी पूरी सहमति थी। और यहाँ आके जैसे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये सब इतने सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, इसमें मैं अगर कुछ भी कहती हूँ तो वो गलत होगा मेरे पार्ट पर। और रही बात दादी सास दादाजी ससुर या फोर्थ जनरेशन की मैं बात करूँ, बिल्कुल ठीक बात है। उनके साथ में चीज़ों को बिठाना, इक्वेशंस को सेट रखना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। बट धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स नाउ, तो अब चीज़ों को दिमाग में अब उसको एक टाइम को निकालना और उससे कोप अप करना, ये अब चीज़ें सीख ली हैं, एक ये कह सकते हैं, और मैच्योरिटी डेवलप हो गई है। तो इसलिए प्रियंका जी मैं यही कहूँगी, बल्कि आज की जनरेशन को भी यही कहूँगी, आप इस मेंटालिटी या माइंडसेट से बिल्कुल मत रहिए कि आपको अकेले रहना है या ऐसे नहीं रहना, या बड़े साथ रहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्यों नहीं होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेने से डर लगता है तो मुझे लगता है फिर लाइफ जीने का कोई मज़ा नहीं है ना। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अगर आप लाइफ एंजॉय करना सीखते हो तो मुझे लगता है कि ये आप अपने आसपास के लोगों को भी एक हैप्पीनेस द वे
आपको अच्छा लगता है जब आसपास के लोग खुश रहते हैं, और शायद कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहती है। And above all, the blessings of elders always pays you. That is my personal opinion, and I have always realized it. और मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ कि सबको ये सोच के मत आप देखिए, बाकी डेस्टिनी क्या है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, अगर जितनी अच्छे से, ऐसा नहीं कि अपने आप को दबा कर या डर कर, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हो एक अच्छे से, विद ऑल स्माइल ऑन द फेस, तो आई थिंक द थिंग्स बिकम फार ईजी एंड फार बेटर। बहुत ही खूबसूरत बात कही राशि तुमने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी तो एंजॉय करना आना चाहिए ना। अरे भाई, खुद भी खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ और अपने आसपास वालों को भी खुश रखने की कोशिश करो। मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है इस बात में कि वी ऑल मस्ट नो दिस आर्ट ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। जैसे नेचर में एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, और किसी भी चीज़ का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए तो ये जो लाइफ है इस सृष्टि पे, ये जो जीवन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। उसी तरीके से इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना आना चाहिए। We must know how to balance between our rights and our duties. We must know how to balance between our office, our job, and our home and our family. We must know how to balance between our future and our past. क्या राशि ये कहना सही होगा कि तुम्हारे केस में तुम्हारे लिए एक बेनिफिट हुआ तुम्हारी अपब्रिंगिंग, यू वर कंडीशन्ड, क्योंकि तुम एक जॉइंट फैमिली से एक दूसरी जॉइंट फैमिली में आई। पर अगर मान लो कोई न्यूक्लियर फैमिली से लड़की होती या है, और वो इस तरीके के एक माहौल में एक जॉइंट फैमिली में जाती है, तो तुम अपने एक्सपीरियंस से, जस्ट सिस्टरहुड में, जस्ट ऑन दैट नोट, नॉट कि हम किसी को यहाँ बैठ के कुछ प्रीच कर रहे हैं या बता रहे हैं, बिकॉज वी ऑल मेक आवर ओन मिस्टेक्स, और हमने करी हैं और शायद हम आगे भी करेंगे और उनसे सीखेंगे भी। पर एक मैं सिर्फ तुम्हारा व्यू जानना चाहती हूँ, तुम कुछ बताना चाहो हमारे यंग लिसनर्स को, उन लड़कियों को जो एक न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में जा रही हैं शादी के बाद, हाउ कैन दे कोप अप विद दिस ह्यूज डिफरेंस जो उनकी लाइफ में आएगा, या तुम क्या कहना चाहती हो इस बारे में? इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ ऐसा देना चाहूँगी अपने यंग सिस्टर्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट अनडाउटेडली योर प्री कंडीशनिंग प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हद तक आपके अपने बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। कहीं हद तक आप, क्योंकि एक स्पेशली बच्चों की लाइफ में, या ये कह सकते हो प्रिसाइजली डॉटर की लाइफ में, mother plays a very ideal role. And similarly, in my case also, my mom is really my idol. Not because she is my mom, but because that the way she handled, the job, everything, brought up two daughters, then parallelly handling joint family, and with all grace and dignity, with all smile on her face. I mean, she's the one. I can't be like her. जो मैं बनना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती, लेट्स बी क्लियर इनफ। और अब मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ, या उन लड़कियों से जो न्यूक्लियर फैमिली से हैं और जॉइंट फैमिली में जाना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली, बिकॉज आज की डेट में ये नोशन बन चुका है कि यू कांट सस्टेन इन द जॉइंट फैमिली, दिस गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क। और कहीं ना कहीं हद तक ये कंडीशनिंग बच्चों के दिमाग में कहीं और से नहीं आती है। आई थिंक द पेरेंट्स, मे बी शायद कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को, मेरी बात को गलत सेंस में ना देखें, ना सुने, ना समझें, बट मेरा सिर्फ यही है कि आप जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये पहले से ही चीज़ें डालना शुरू हो जाती है कि हम ऐसा घर देखेंगे जहाँ पर बेटी राज करे, इन द सेंस कि वी विल सी जहाँ पर ऑब्लिगेशंस ज़्यादा नहीं हों, जहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं हों। मीन्स उनकी अपनी ही सोच ऐसी बन जाती है जो इम्पैक्ट कहाँ डालती है, अपने बच्चों की सोच में।
तो ऐसा नहीं है कि आई हैव ब्रॉट अप विथ माई प्री कंडीशनिंग, मैं बल्कि यही कहूँगी कि जो बच्चियाँ भी इससे ब्रॉट अप हो रही हैं तो वो भी उनकी कंडीशनिंग है। दे डोंट अप्लाई देयर ओन माइंड, बिकॉज उनके लिए क्या है कि बिकॉज पेरेंट्स ने उनके लिए ऐसे रखा है, आपस में बात करते हैं। एंड डिम्पी जी मतलब ये मैं साफ कहूँगी, ऑल गॉड प्रॉमिस दैट आई हैव नाउ मतलब माई मॉम माई डैड एवरीवन वर्कड, गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे, बट इन आवर फैमिली वी नेवर एवर went through with these kind of a talks, never ever. My dad, simple man with a simple saying that what all the things come up in your life, you have to face it, and you have to face it independently with no more dependency on either mother or father. So ये चीज़ें दिमाग में भरी हुई थी। एंड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट मैं न्यूक्लियर फैमिली वाली जो बच्चियों की आप बात करते हो, मैं रादर उनके पेरेंट्स से ये अपील करूँगी, न्यूक्लियर फैमिली कुछ चाहकर कोई नहीं ले रहा होता। कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो आपको न्यूक्लियर कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट वांटेड इंटेंशनली, यू डोंट वांट, बट कई बार आजकल जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो जाता है जो आप ना चाहते हुए भी आपको वहाँ पर रहना होता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में, ये बच्चों के दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए पहली चीज़। तो ये आई थिंक पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन टू इट। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर न्यूक्लियर से आप जॉइंट में जा रहे हो तो मेरा तो सिर्फ एक यही रहेगा कि इसमें पेशेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि ये मैं बहुत ही पेशेंस वर्ड अपने आप में एक छोटा वर्ड ज़रूर है, पर इतना डेप्थ लिए हुए है कि आजकल ये किसी के पास ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ वाकई में ही आपको थोड़ा सा मीन्स इस माइंडसेट के साथ जाना है कि आपको पहले दूसरों का सुनना है, अपना सुनाना तो बाद में है, द टाइम विल कम देन यू विल टेल, बट शुरुआती दौर में हमेशा इतना ज़रूर रखें कि आप दूसरों की सुने, दूसरों को समझें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू प्लीज़ गो थ्रू विद एनी काइंड ऑफ फिज़िकल असॉल्ट या मॉलेस्टेशन या आजकल कुछ ऐसा है, ये नहीं मैं बात कर रही हूँ। डोंट टेक अदरवाइज, बट माई क्लियर फंडा इज़ फर्स्ट गिव अदर टाइम, क्योंकि जितना आपको टाइम लगना है उनको भी आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि डोंट एवर ऑलवेज इन अ कंपैरेटिव मोड। आई यूज़ टू बी व्हेन आई वाज इन माय मदर फादर होम, आई यूज़ टू डू दैट, और यहाँ पर आके मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ you all have to change it. Let's be clear enough, because you are a girl and you have this quality. So it's not about the dominance, that why male can't do, why I can't do. This is not about this equality portion. It is all about because you have this power, you have this capability, you have this ability that God has blessed you with, right? So don't ever underestimate this ki adjusting means that you are somewhere inferior from others. No, it is just simply that you have this quality to hold out the things. तो वो आपको टाइम देना है, राइट? तो आपको आपके लेवल पे चीज़ों को समझना है, पहली चीज़ है। हाँ, अब जॉइंट फैमिली में बहुत चीज़ें होती हैं, मैं बल्कि रादर ये भी कहूँगी, मैं कोई एक सुपरफिशियल नोशन पे नहीं ले जा रही हूँ किसी को भी। एडजस्टमेंट आपको कई गुना करना पड़ता है अनडाउटेडली, मे बी खाने से लेकर, शायद उठने बैठने से लेकर, या मन कर रहा है ये कर लें, शायद नहीं करना होता है, मन मारना भी होगा। तो आजकल चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, वो आपको करना होगा हर लेवल पर, है ना। बट क्योंकि टाइम चेंज हो गया है तो जॉइंट फैमिली भी, जो व्हाट यू कॉल इट एज अ जॉइंट फैमिली, वहाँ पर भी लोगों के नेचर में, लोगों के एडजस्टमेंट में, बिहेवियर में कई हद तक चेंज आए हैं। तो आज की टिपिकल मैं अगर कहूँ जॉइंट फैमिली है तो वो भी एक एडजस्टेबल नेचर लिए हुए है, राइट? तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करें, पहली चीज़। और जब भी नई जगह आप जा रहे हो, नए घर में जा रहे हो, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ, और ये मान के चलिए चीज़ों को टाइम लगता है। अब कई बार कुछ जगह पर टाइम 6-8 महीने, 1 साल में आप काफ़ी अच्छे से यूज़ टू हो जाते हो, और कई बार हो सकता है 1-2 साल 3 साल में चीज़ें टाइम लेती हैं। बट प्लीज़ ये चीज़ें आपके हाथ में है, क्योंकि बिगाड़ना 1 सेकंड का काम होगा,
So my advice to all my sisters is that you please be with them. एक स्माइल के साथ कोशिश करो चीज़ें. इट्स नॉट दैट द थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, इट विल वर्क आउट, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली you have to put some extra efforts in making out the things in a streamlined way, right? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ राशि, जो अभी आपने बातें बोली, जैसे कि हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, ना केवल हमारी शादी से पहले, अभी तो हमारी शादी के बाद भी. इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते हैं तो वो हमारे को क्या समझाते हैं. इसके अलावा मैं भी ये मानती हूँ कि हमें किसी भी तरीके के अब्यूज़ को अपने ऊपर नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल हो और चाहे वो इमोशनल हो. मगर अपने घर परिवार को अगर जोड़ के रखने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा सहन करते हैं, वो किसी तरीके की इन्फ्योरिटी या हमारे वीकनेस का मतलब एक वीकनेस का प्रूफ नहीं है. The question should not be that why I have to adjust. The question should be, I feel that the right question or a thing is why only I should adjust. दोनों ही इन्वॉल्व पार्टीज़ को, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो सास ससुर और बहू हो, चाहे वो बच्चे और बेटे मतलब बेटा और माता पिता हों, दोनों ही इन्वॉल्व पार्टीज़ जो रिलेशनशिप के एक सिरे पे दो लोग खड़े हैं, दोनों को ही एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत होती है. आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही. बातें हमारी तुम्हारी में अगले हफ्ते आपसे फिर जुड़ेंगे कुछ ऐसी ही और बातों के साथ, जो हमारे दिल में तो होती हैं, जो हमारी सोच पे तो होती हैं, पर बस ज़ुबान पर आने में कभी कभी समय लग जाता है. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. गुड नाइट एंड टेक केयर. पल